दिव्य संतान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गर्भावस्था में मून गेजिंग, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। मून गेजिंग शब्द हमें नया लगता है, अरे ये क्या नई बात आ गई, किंतु यह बात हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ही बताई गई है। आज इस बात को विज्ञान भी स्वीकृति दे रहा है और यह विज्ञान सम्मत प्रक्रिया बनती जा रही है। तो चलिए इसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। मून गेजिंग शब्द का अर्थ मून यानी चंद्र और गेजिंग यानी निहारना, अवलोकन करना। यहाँ पर देखना और अवलोकन करना दोनों अलग बात है। जब हम किसी वस्तु की ओर सिर्फ दृष्टिपात ही करते हैं तब हम देखते हैं। जब हम बारीकियों के साथ किसी वस्तु को देखते हैं उसे गेजिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। अब हमें यह समझ में तो आ गया कि चंद्र को खुली आंखों से देखना, निहारना, उसे मून गेजिंग कहते हैं। अब बात करते हैं मून गेजिंग कौन कर सकता है। 8-10 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र की व्यक्ति के द्वारा मून गेजिंग किया जा सकता है। मून गेजिंग यानी ध्यान की ही एक विधा। यह ध्यान की किस कैटेगरी में आता है? यह त्राटक ध्यान की कैटेगरी में आता है। त्राटक यानी देखना, अवलोकन करना। सामान्यतः निरंतर किसी वस्तु को देखना त्राटक कहा जाता है। त्राटक ध्यान के अंतर्गत ही मून गेजिंग यानी चंद्र को देखना आ सकता है। चंद्र का एक नाम सोम भी है, जिसका तात्पर्य शीतलता से है। चंद्र की शीतलता और सौम्यता हमें एक अलग ही दुनिया की अनुभूति करवाती है। मून गेजिंग के साथ हम हमारे भीतर चंद्र की शीतलता और सौम्यता को धारण करते हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सभी सागर और महासागर में होने वाले ज्वार भाटा चंद्र के आकर्षण का ही परिणाम है। अब हमारे शरीर में भी 70 से 90% तक पानी है और ऐसा माना जाता है कि यह पानी भी चंद्र के द्वारा नियंत्रित होता है। इसीलिए चंद्र त्राटक के साथ हमें अवश्य ही जुड़ना चाहिए। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि चंद्र त्राटक हम कब करें? जब चंद्र अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई दे तब श्रेष्ठ समय कहा जा सकता है, यानी पूर्णिमा के दिन उत्तम समय है जब हम त्राटक ध्यान कर सकते हैं। जब हम स्पष्ट रूप से देख सके उस स्थिति में चंद्र के पहुंचने पर यह त्राटक किया जा सकता है। मून गेजिंग 3 से 30 मिनट तक किया जा सकता है, पर यह समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए एवं शुरुआत 1 या 2 मिनट से ही करनी चाहिए। चश्मे और टेलीस्कोप के बिना खुली आंखों से चंद्र की एक एक बारीकियों को देखेंगे, अपलक देखेंगे, यानी हम बिना पलक झपकाए, और इस समय मन में यह भाव करें कि चंद्र की शीतलता, सौम्यता हमारे भीतर व्याप्त हो रही है। मून गेजिंग से स्ट्रेस कम होता है, हमारा मन चिंता और तनाव से मुक्त हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है, प्रसन्नता उभर रही है। हमारे शरीर के हार्मोन्स भी बैलेंसिंग के लिए चंद्र पर आधारित है, ऐसा संशोधन बता रहा है। हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो रहे हैं और हमारे खुशी के और विधेयात्मक हार्मोन्स बढ़ रहे हैं। चंद्र त्राटक के समय मन में यह भाव बनाए, यह चंद्र त्राटक कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
इस समय मन में जो प्रसन्नता व्याप्त है उसे शरीर के कण कण में फैलानी है। अब जो बहनें गर्भावस्था के लिए पूर्व तैयारियां कर रही हैं, वह बहनें ध्यान करें। चंद्र को पृथ्वी की एक परिभ्रमण करने में औसत 28 दिन का समय लगता है। यह समय बहनों की मासिक धर्म की अवधि के साथ भी जोड़ा जा सकता है। यानी कहा जा सकता है कि मासिक धर्म का भी चंद्र के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य है। बहनें मून गेजिंग करते समय भाव करें। इस चंद्र के प्रकाश को, इसकी शीतलता को हम अपने प्रजनन अंगों में गर्भाशय के साथ धारण कर रहे हैं। भावी गर्भावस्था के लिए यह अंग तैयार हो रहे हैं। गर्भावस्था से संबंधित हार्मोन्स के साथ सभी तैयारियां शुरू हो रही है। चंद्र की शीतलता उनमें व्याप्त हो रही है और गर्भस्थापन में सहायक बन रही है। अब जो बहनें गर्भवती है, उन्हें ध्यान करना है कि चंद्र को गर्भावस्था का देवता कहा गया है। आपका शिशु भी गर्भजल में विकसित हो रहा है। इस चंद्र के प्रकाश को गर्भजल में स्थित शिशु की शीतलता और सौम्यता मिल रही है। शिशु भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का नया आयाम प्राप्त कर रहा है। बहुत ही प्यार से चंद्र को देखते हुए उसे अपने मन में, अपने प्रजनन अंगों में भी देखने का प्रयत्न करें। यही चंद्र त्राटक या मून गेजिंग है। शरद पूर्णिमा के रात यह प्रयोग अवश्य करें। साथ ही प्रत्येक पूर्णिमा को भी करने का प्रयास करें। धन्यवाद अस्तु। दिव्य संतान YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है।